मुबारक हो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान को मिलने वाले हैं FC-31। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान को J-35 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे मिलने वाले हैं। लेकिन अब यह खबर आई है कि पाकिस्तान चाइना से FC-31 खरीदने वाला है। ये किस तरह के जंगी लड़ाका तैयारे होंगे और ये हासिल करने के बाद पाकिस्तान कैसे जो भारत के बड़े बड़े शहर हैं उनको टारगेट करने की पोजीशन में आ जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो J-10C और PL-15 के साथ जो धूम मचाई है वो अभी तक पूरे दुनिया के अंदर गूंज रही है। इस खित्ते के अंदर वो खौफ का एक आलम बना हुआ है। उसकी वजह से वो झड़प जो कि इस खित्ते के अंदर हुई, पाक और भारत जो जंग हुई, कशीदगी हुई उसके अंदर, और अब पाकिस्तान को जब FC-31 मिल जाएंगे तो पाकिस्तान कैसे भारत से बहुत आगे निकल जाएगा और भारत से जो फजाई बर्तरी है पाकिस्तान को हासिल हो जाएगी। आखिर ये FC-31 है क्या, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि शिवांगी सिंह राफेल पायलट, भारतीय खातून राफेल पायलट जो कि गुमशुदा है, पुरस्कार तौर पर गुमशुदा है। उसके बाद भारत का एक और कर्नल जो है वो लापता हो चुका है, उसको गायब कर दिया गया है। कहां पर गया है कुछ नहीं पता लग पा रहा। आज की वीडियो में उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको एक ऐसा मिसाइल सिस्टम भी दिखाएंगे जो कि चाइना ने हालिया दिनों में लॉन्च किया है, उसकी पर्दाकुशाई की है। और जब पर्दाकुशाई की है तो अमेरिका एक दफा लरज उठा है, क्योंकि इसकी इतनी रेंज है कि यह अमेरिका की हर रियासत को निशाना बना सकता है। अमेरिका की कोई रियासत महफूज नहीं होगी जब जो चाइना है वो इस मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करेगा। यह मिसाइल सिस्टम कौन सा है जो कि हिरोशिमा और नागासाकी से भी दर्जनों गुना ज्यादा खतरनाक होगा। यह अपने साथ जो है वो 3 से 4 मेगा टन जो TNT एक्सप्लोजिव्स होते हैं, वारहेड होता है न्यूक्लियर, वो अपने साथ लेकर जा सकता है, जिससे यह अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बना सकता है। यह खतरनाक किस्म का मिसाइल सिस्टम आखिर है क्या और चाइना ने इसकी जो नकाब कुशाई है वो कैसे की है, आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय खातून राफेल पायलट से, शिवांगी सिंह, जिसका आज भी कुछ अता पता नहीं है कि आखिर वो अचानक से गई कहां पे, पुरस्कार तौर पर गुमशुदा हो गई। उसके हवाले से जो क्लेम किए जा रहे थे तमाम के तमाम जो है वो गलत साबित हुए हैं और भारत इस बात को साबित करने में भी नाकाम रहा है कि वो भारत के पास मौजूद है। ऐसे में जो भारतीय फौज है उसके अपने एक कर्नल जो है वो अपने ही कैंप के अंदर से अचानक गायब हो गया है और उसका कुछ पता नहीं लग पा रहा कि आखिर वो कहां पर गया है। इसकी तफसीलात जो है वो अगर मैं आपके सामने रखूं तो लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी कैंप से लापता, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और यह मध्य प्रदेश का वाकया है। मध्य प्रदेश के जिला सागर में वाकया आर्मी कैंप से लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसर प्रदीप निगम लापता हो गए हैं। प्रदीप निगम जो जिला ग्वालियर के रिहायशी हैं, 2 जून को सुबह की सैर के लिए कैंप से निकले लेकिन वापस नहीं आए। आप जरा मुलाहिजा कीजिए, इन्होंने लड़ना है पाकिस्तानी अफवाज से। इनके अपने जो कर्नल हैं वो अपने कैंप के अंदर महफूज नहीं है। उनको गालिबन जैसा ये सीन बताया जा रहा है उनको अगवा कर लिया गया है और अगर इनके कर्नल अगवा हो रहे हैं तो आखिर ये कैसे ये बातें करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान को जो है वो सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ये तो अपने आप को महफूज नहीं रख सकते हैं। इस अफवाज ने पाकिस्तान का मुकाबला करना है जो कि अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती है, अपने कैंप्स के अंदर महफूज नहीं है। तो जरा आप खुद सोचिए कि इनके दावों के अंदर कितनी जो है वो ताकत मौजूद होती है। शाम में जब वो वापस ना लौटे तो फौज के अफसरान ने जिला के कंटोनमेंट कैंट पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आप ये भी मुलाहिजा कीजिए कि फौजी गुम हुआ है और वो जो है वो पता लगवा रहे हैं एक पुलिस वाले से। मतलब पुलिस पता लगा रही है कि हमारी फौज कहां पे गायब हो गई है, एकदम से गुमशुदा हो गई है, अगवा हो गई है। तो ये इस तरह का माहौल जो है वो भारत के अंदर बना हुआ है और इनके अपने फौजी जो है वो गायब हो रहे हैं और इनको मुकाबला करना है पाकिस्तान से। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके तलाश का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP लोकेश सन्हा के मुताबिक सेदार मेजर ने कैंट पुलिस स्टेशन को इतला दी कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल सुबह की सैर को गए थे और वापस नहीं आए। मतलब ये सैर पर गए हैं और वापसी इनकी जो है वो मुमकिन नहीं हो पाई है। तो इस तरह के इनके मामला जो है वो चल रहे हैं और एक और केस जो है वो शिवांगी सिंह से मिलता जुलता सामने आ चुका है और इनके एक और कर्नल जो हैं वो लापता हो चुके हैं। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के हवाले से ये खबर आई है, हमने आपको 12 दफा ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान को J-35 मिलने वाले हैं, लेकिन अब जो जेन्स है आर्मी एक न्यूज एजेंसी है उसको पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल ने इस बात की तस्दीक की है
कि पाकिस्तान जो है वो चाइना से FC-31 लेने वाला है। अब ये FC-31 क्या बला है? J-35 की तमाम तफसीलात तो हमने आपके सामने रखी थी कि वो एक 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा है, एक मल्टी रोल फाइटर जेट है और उसकी दीगर जो खसूसियात हैं वो हमने आपके सामने रखी थी। और हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे जब J-35 पाकिस्तान के पास आ जाएगा तो पाकिस्तान भारत से 12 से 14 साल की जो फजाई बर्तरी है वो ले जाएगा। पाकिस्तान जो है वो आगे निकल जाएगा भारतीय जो फजाइया है उससे। अब पाकिस्तान को मिलने वाला है FC-31। तो दोस्तों आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये FC-31 जो है ये J-35 का ही लाइटर वर्जन है और FC-31 और J-31 ये ऑलमोस्ट दोनों सेम है। मतलब FC-31 जो है ना वो एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप वो जहाज होता है जो कि किसी भी जहाज के आगाज में एक सैंपल के तौर पर तैयार किया जाता है। तो उसके बाद फिर J-31 FC-31 से निकाला गया जो कि उसका फाइनल वर्जन था। लेकिन जो J-31 है वो भी एक 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा है, लेकिन वो ग्राउंड वर्जन है। मतलब वो किसी भी नॉर्मल जो रनवे है उसके ऊपर वो लैंड कर सकता है, उसके ऊपर से टेक ऑफ कर सकता है। लेकिन जो J-35 है ना वो खसूसन बनाया गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं समुद्र के अंदर उसके ऊपर लैंड करने के लिए, जैसे F-35 करता है, जैसे F-22 रैप्टर करता है और यूं हेलीकॉप्टर की तरह नीचे आके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बैठ जाता है। तो ये फर्क है इनमें। ये J-31 जो है वो ग्राउंड वर्जन है 5वीं जनरेशन का, जबकि जो FC-31 है वो है प्रोटोटाइप। तो पाकिस्तान गालिबन पहले प्रोटोटाइप लेने वाला है और उसके बाद फिर हम J-35 की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान जो है ये 5वीं जनरेशन की एक रेस जो है वो जीत जाएगा और भारत के पास कोई 5वीं जनरेशन का जंगी तैयारा अभी भी मौजूद नहीं होगा। इसके साथ दोस्तों पाकिस्तान को मिल रहे हैं PL-17, PL-15 लगाकर हमने भारत के राफेल गिराए, लेकिन अब हमें मिलने वाले हैं PL-17। आप जरा इमेजिन कीजिए उसकी रेंज जो थी वो 150 किलोमीटर थी, इसकी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर है। तो अब सोचिए कि J-31 या J-35 या FC-31 के ऊपर PL-17 400 किलोमीटर तक मार करने वाला एयर टू एयर लॉन्ग रेंज मिसाइल पाकिस्तान के पास होगा तो भारत के लिए क्या जो है वो मामला बनेगा? भारत इसको कैसे काउंटर कर पाएगा? जो हमारे PL-15E को नहीं रोक सका वो PL-17 को कैसे रोकेगा? ये एक बहुत बड़ी परेशानी जो है वो भारत के लिए बन चुकी है इस वक्त। दोस्तों इसी के साथ चाइना ने एक ऐसा धमाका किया है, एक ऐसी चीज जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च की है जिसको देखने के बाद खसूसन जो अमेरिका है उसकी नींदें हराम हो चुकी होंगी। ये एक मिसाइल सिस्टम है DF-5B। दोस्तों ये एक मिसाइल सिस्टम है जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल और बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा रहा है और इसकी रेंज जो है वो इतनी ज्यादा है कि ये चाइना से अमेरिका की हर रियासत को टारगेट कर सकता है। अमेरिका और जो चाइना है उसके माबैन जो फासला है वो तकरीबन 11,000 किलोमीटर का होगा, जबकि इसकी जो रेंज है वो 12,000 किलोमीटर तक है। इसके अंदर जो न्यूक्लियर वारहेड है वो ले जाने की सलाहियत इतनी ज्यादा है कि ये हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर होने वाले जो एटमी हथियार का जो हमला था उससे भी दर्जनों गुना ज्यादा जो खतरनाक तरीन है वो साबित हो सकता है। और 12,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। 3 से 4 मेगाटन TNT के बराबर न्यूक्लियर वारहेड ये अपने साथ लेकर जा सकता है। और ये जो है वो एक ऐसी वर्जन है जो कि 5.2 मिसाइल सिस्टम का एक लेटेस्ट वर्जन कहा जा रहा है इसको। और 5.2 जो मिसाइल सिस्टम था वो कोल्ड वार के दौरान चाइना ने तैयार किया था और ये उसके अंदर अहम एक जो अपग्रेड है वो की गई है। एक मिसाइल से 6 से 10 न्यूक्लियर वारहेड्स मुख्तलिफ अहदाफ पर जो है वो गिर सकते हैं और हर वारहेड अलग रास्ते से टारगेट को निशाना बनाता है जिससे दिफाई निजाम उलझ कर रह जाता है। अगला बंदे का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इसका दिफा नहीं कर सकता है। ये कमांड सेंटर्स, बंकर्स और अहम तंसीबात को इंतहाई दुरुस्तगी से जो निशाना है वो बनाने की सलाहियत रखता है। एडवांस रीएंट्री टेक्नोलॉजी के बहास जो वारहेड्स का ट्रैजेक्टरी कंट्रोल है वो बरकरार रहता है और इसी के साथ एक बहुत बड़ा वारहेड इसके साथ जो है वो भी नस्ब किया जा सकता है। मुतअद्दिद जो MIRVs हैं मुख्तलिफ अहदाफ पर वो गिराए जा सकते हैं। इसका जो लिक्विड फ्यूल्ड सिस्टम है उसे ज्यादा थ्रस्ट और रेंज देता है। इसके साथ लिक्विड फ्यूल्ड सिस्टम को लॉन्च में वक्त तो लगता है लेकिन ये उसकी जो है वो एक खामी है। अगरचे लिक्विड फ्यूल सिस्टम को लॉन्च में वक्त लगता है लेकिन इसकी ये पे लोड कैपेसिटी कहीं ज्यादा है इससे। और एक साइलो बेस्ड मिसाइल सिस्टम है, यानी ये जमीन के अंदर मौजूद जो गड्ढे होते हैं वहां पे लगाया जा सकता है, वहां से फिर ये अटैक करता है। ये साइलो मिसाइल रिवायती हमलों से काफी हद तक महफूज रह जाता है क्योंकि ये जमीन के
अंदर होता है तो उस तरह से ये विजिबल नहीं हो पाता है। आप यूं समझ लीजिए कि मोर्चों के अंदर नस्ब हो सकता है, उसके बाद ये दुश्मन को जो है वो टारगेट कर सकता है। कई हजार किलोमीटर दूर से ये अपने दुश्मन को जो है वो निशाना बना सकता है। लॉन्च से पहले फ्यूलिंग की जरूरत होती है, जो इसका एक कमजोर पहलू है, एक वीक पॉइंट है। और ये मिसाइल पूरे अमेरिकी बरे-आज़म कॉन्टिनेंटल यूएस को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सिस्टम अमेरिकी मिसाइल डिफेंस को बैक वक्त कई हमलों जो है वो उसे निपटने पर मजबूर भी करेगा। और ये एक दफा जब जाकर लगेगा अपने दुश्मन को तो उसे पता लगेगा कि हमारे ऊपर किसी ने न्यूक्लियर हमला कर दिया है। और इसको रिसेंटली जो चाइना है उसने अनवेल कर दिया है, उसकी पर्दाकुशाई कर दी है, दुनिया के सामने ले आया है और एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जो चीनी जंगी साजो सामान है उसकी पूरी दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती है, उसका कोई मुकाबला इस वक्त जो है वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। हाँ था, कभी अमेरिका बहुत बड़ी सुपर पावर था, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। अब जो है वो शिफ्ट ऑफ पावर हो रहा है और अब जो नई उभरती हुई सुपर पावर है, या आप यूं कह लीजिए कि अब माजी का जो अमेरिका है वो चाइना बन चुका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।